क्या हुआ हमारी माता को? वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही? महारानी के माथे को गंभीर आघात पहुंचा है, जिसके कारण वो अचेत हो गई हैं। कब तक लौटेगी इनकी चेतना? क्षमा चाहते हैं महाराज, निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु समय लगेगा। कुछ नहीं होगा हमारी माता को। देखिएगा आप लोग, कुछ देर में अपने नेत्र खोलेंगी और हमें गले लगा लेंगी। आप रोइए मत मारुति, धैर्य रखिए। पुत्र मारुति, नियति पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और जिस पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है उस पर विलाप करके क्या लाभ? सत्य तो यह है कि आपकी माता अस्वस्थ है। वो कब स्वस्थ होंगी अथवा नहीं होंगी, ये कोई नहीं जानता पुत्र। हम जानते हैं, हमारी माता उठेंगी, अपने नेत्र खोलेंगी और हमें हंस के गले लगा लेंगी। यही सत्य है। पुत्र मारुति, हे प्रभु श्री राम, क्या आपको इस भक्त की पीड़ा दिख नहीं रही? आपकी इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर ये कैसे प्रभु? केवल आप ही हमारी माता को स्वस्थ कर सकते हैं प्रभु। उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। बचा लीजिए हमारी माता को। ये अश्रु कायरों के ढाल होते हैं भतीजे। आप जैसे वीरों को ये शोभा नहीं देता। हम समझते हैं आपके मन की पीड़ा। आपकी नेत्रों के समक्ष वो दुष्ट राक्षस आपकी माता को घायल करके चला गया और आप कुछ भी नहीं कर पाए। राक्षस? हमने अपने गुप्तचर हर दिशा में भेजे और पता चला है कि वो दुदुम्भी नाम का एक राक्षस है जिसने ये कृत कर्म किया। भतीजे, हमारा हृदय कांप उठता है ये सोचकर कि हमारी प्यारी देवी जैसी भाभी अंजनी अब कभी इस शैया से उठ नहीं पाएंगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मारुति, आप क्या कर सकते हैं? आप तो एक नन्हे से बालक हैं। मारुति, यदि किसी ने हमारी माता को ऐसी पीड़ा दी होती तो हम तो पाताल से भी ढूंढ के उस राक्षस को ऐसा दंड देते कि पूरा संसार उस प्रतिशोध का स्मरण रखता। दुदुम्बी, अब तू नहीं बचेगा हमारे हाथों से। काका जी, बस आप हमें इतना बता दीजिए कि वो राक्षस मिलेगा कहाँ? मारुति, अंतिम बार उसे देवव्रत पर्वत पर देखा गया था, जो कि यहाँ से 7 योजन दूर है। पश्चिम दिशा में है वो पर्वत, परंतु भावनाओं में आके आप कोई अनुचित कार्य न कर बैठिएगा। हम अपनी सेना भेजेंगे, वो उस दुष्ट दुदुम्भी को बेड़ियों में जकड़कर आपके समक्ष ले आएगी, फिर आप उसे दंड दीजिएगा। काका जी, आप नहीं जानते कि आपका भतीजा क्या कर सकता है।
दुदुम्बी को पकड़ेंगे भी ना और धन भी उसे देंगे। अरे मारुति, मारुति हमारी बात तो सुनिए, आप स्वयं को संकट में डाल रहे हैं। हमारे दुदुम्बी पर्वत की चोटी में अथवा समुद्र में जा चुपना है चुप जा, परंतु मारुति की गरज से तू नहीं बच सकता। जय श्री राम। जा भतीजे, तू अपनी माता का प्रतिशोध लेने जा देवव्रत पर्वत पर, परंतु ये तेरी अंतिम यात्रा होगी। पर तुझे वहां पे दुदुम्बी ही नहीं, उसके साथ स्वयं हम भी मिलेंगे। जा, जाके मिल ले अपनी मृत्यु से हमारे प्रिय भतीजे। देखिए प्रभु, किस प्रकार इस कपटी बाली ने सरल मारुति को अपने शब्दों के वश में फंसा लिया है। उनकी बातों में आकर मारुति तो चल पड़े देवीकृत पर्वत की ओर अपना प्रतिशोध लेने। प्रतिशोध क्षणिक सुख अवश्य देता है, परंतु अंत में हानि स्वयं को ही होती है देवी। यदि मारुति ये बात समझ गए तो वो इस शाप को काट कर निकल जाएंगे, अन्यथा नहीं। माता अंजनी कष्ट में है और यही कारण है मारुति के क्रोध का और आपकी व्यथा का भी। माता अंजनी की पीड़ा हमें भी व्यथित कर रही है देवी। तो आप अपनी माता की ये पीड़ा हर क्यों नहीं लेते प्रभु? माता अंजनी केवल एक माता नहीं, एक पत्नी, एक महारानी भी है देवी। सहस्र लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है वो। प्रतिकूल स्थिति में वो कैसे लड़ती हैं, कैसे अपना मनोबल बनाए रखती हैं, उससे सीख लेंगी आने वाली पीढ़ियां। और मारुति? मारुति को इस लीला से एक नई दृष्टि मिलेगी देवी। कैसे? आइए देखते हैं। जिस माता का प्रतिशोध लेने के लिए तू यहाँ आया है, खेद है हमें, तू पुनः कभी उससे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि यही तेरी समाधि बन जाएगी। से तो बाहर निकलो दुदुम्बी। कहाँ गए तुम्हारी सारी शक्तियाँ? कहाँ गए तुम्हारे अग्नि वर्षा? कैसी नंदन अंजनी पुत्र मारुति तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। ठीक हो अपना बल, बाहर आओ। हमारी योजना सफल हुई। मारुति स्वयं चलकर आया है अपनी मृत्यु की ओर। हमारे जाल में फंस गया है ये। अब यहां से निकलने का केवल एक ही द्वार है, जो खुलता है नरक की ओर। मारुति! हे महादेव! आपकी चेतना लौट आई। मारुति! मारुति! स्वामी, स्वामी, मारुति! मारुति अपने कक्ष में है। कदाचित
आपके आरोग्य की कामना कर रहा होगा। स्वामी नहीं, मारुति संकट में है स्वामी। नहीं अंजलि, मारुति महल में ही है। आप धैर्य रखिए देवी। सुरीली, जाइए मारुति को बुला के लाइए। उनसे कहिए कि अब उनकी माता स्वस्थ हैं। बालक, हम नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पूर्व कि हम तुम्हारे प्राणों के लिए संकट बन जाएं। चले जाओ यहाँ से। एक तो आपने हमारी माता को घायल करने का पाप किया, ऊपर से सुमेरु वासियों के प्राण भी संकट में डाले। उचित तो यही होगा कि आपको दंडित किया जाए, परंतु हम आपको एक अवसर देते हैं कि आप अपने भूल मानकर यहाँ से चले जाइए और कभी भी सुमेरु की ओर नेत्र उठाकर मत देखिए। तो तुम भी को अवसर देने वाले तुम हो कौन? चले जाओ यहाँ से, वरना एक क्षण में तुम हमारे पांव के नीचे गिरकर अपने प्राणों के लिए भिक्षा मांगोगे। चले जाओ यहाँ से। अंतिम चेपान भी देते तो तुम भी। बालक, सबसे पहले हम तुम्हें मारेंगे और उसके बाद सुमेरु के वासियों का अंत करेंगे और फिर तुम्हारे पिता को मारेंगे और सबसे अंत में हम तुम्हारी घायल माता को उसकी पीड़ा से मुक्त करेंगे। सावधान तुम भी। तूने हमें विवश कर दिया है हमारी गदा उठाने पर। बाली के मार्ग में जो भी कोई कांटा बनेगा, बाली उसका अस्तित्व ही मिटा देगा। भतीजे, नेत्र खोल के देख, चारों दिशाओं से काल ने तुझे घेर लिया है। अब तू क्या करेगा? अपनी माता का प्रतिशोध लेगा या फिर अपने प्राण बचाएगा? नहीं है ना कक्ष में? नहीं महारानी। स्वामी अपने कक्ष में नहीं है तो कहीं और होंगी, जाके ढूंढिए। परंतु हमने पूरा महल परिसर छान मारा महाराज, हमें वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं नहीं है? मारुति संकट में हमारा मन व्याकुल हो रहा है महाराज, हमारा मन व्याकुल हो रहा है। हे वायुदेव, हे वायुदेव।
आप हमारे कुल देवता हैं। यदि हमारा अनुमान उचित है, यदि मारुति संकट में है, तो वानर कुल के दीपक की रक्षा कीजिए। हमारी भक्ति यदि पवित्र है तो आपको मारुति की रक्षा करनी होगी वायुदेव, आपको रक्षा करनी होगी। यह तो सुमेरु की महारानी अंजना की पुकार है अपने पुत्र की रक्षा के लिए। अर्थात मेरा औरस पुत्र मारुति संकट में है, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। बाली का परम शत्रु भी समाप्त। अब हमें किसी से कोई भय नहीं, कोई संकट नहीं। अजय है हम, इस संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी कौन? हम, महाबली बाली। असंभव। आपके साथ आपके पिता वायुदेव का आशीर्वाद है पुत्र। अक्षम्य था मैं जीवन देकर, बाकी तेरे जैसे पापी की पक्ष में क्या सोच सकता है? तुझे जो करना था तू कर चुका। अब देख मारुति की गदा की शक्ति। यह सत्य नहीं हो सकता। नहीं, हे दिव्य बालक, आपने इस वज्रपाश को तोड़कर हमें उस बाली की दास्ता से मुक्त किया है। शत शत नमन है आपको। बालक, तुमने छल से हमें बंदी बनाकर जो यातनाएं दी हैं, ये तो तुम भी सदैव उसे स्मरण रखेगा, सदैव। और उचित समय आने पर तुमसे प्रतिशोध अवश्य लेगा, अवश्य। हाँ, उड़े थे, परंतु कैसे? अब हमें ध्यान आया किसका चमत्कार था वो। ये कोई चमत्कार नहीं है पुत्र, ये केवल एक पिता ने अपने पुत्र की रक्षा की और अपने पिता होने के धर्म को निभाया। आपके साथ आपके पिता वायुदेव का आशीर्वाद है पुत्र। यशस्वी भव। अवश्य ये हमारे प्रभु श्री राम की लीला है और हमारी माता के आशीर्वाद का फल, जो सुरक्षा चक्र बनकर हमारी रक्षा करती है और उसी के प्रभाव से उस दुष्ट जुलुम्बी को परास्त कर पाए और उसी प्रकार से हमारी माता को सच कर देना प्रभु। जय श्री राम।
हमें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हमने जितना अधिक सोचा था, तेरी मायावी शक्तियां उससे भी अधिक मायावी और प्रभावशाली है। ठीक है, यदि तू मायावी है तो हम भी महाबली बाली हैं। आज की इस पराजय ने हमें और भी दृढ़ निश्चित कर दिया है। मारुति, तेरी मृत्यु हमारे ही हाथों होगी। महाबली बाली के हाथों मारुति।